राम जी की भक्ति भी है इनके हृदय में, और धर्म धुरीन भी है, धर्म धुरंधर, रघुकुल ज्ञानी भी है, और सारंग पानी की भक्ति भी हृदय में है। तो इनके कोई बेटा नहीं है, 3 रानियां हैं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, कोई बेटा नहीं। एक दिन क्या हुआ, एक दिन जो गुरुजी है ना वशिष्ठ जी, उनकी जो पत्नी है अरुंधति, अपने बेटा को लेकर आई, और जहां कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा बैठी हुई थी, वहां गुरु माता अपने पुत्र को लेकर के गोद में बैठी थी। बड़ा सुंदर अवसर था। अब जो अरुंधति का बेटा जो गोदी में था ना, वो रोने लगा, और जब रोने लगा तो अरुंधति ने उसे चुप किया, लेकिन चुप नहीं हुआ। कौशल्या ने चुप किया, कैकेयी ने चुप किया। तो पूछा ये क्यों रो रहा है? जब पूछा तो गुरुजी वशिष्ठ जी ने कहा कि राजा क्या बताऊं, यदि बताऊंगा तो तुम्हें बड़ा कष्ट होगा। बोले क्यों? आप बताइए महाराज, ये क्यों रो रहा है, आपका बेटा क्यों रोता है? वशिष्ठ जी ने कहा राजा, मेरा बेटा इसलिए रोता है कि तुम्हारे कोई संतान नहीं है। अब मेरे तो तुम शिष्य बन गए हैं, लेकिन तुम्हारा उत्तराधिकारी कोई नहीं, तुम्हारे कोई बेटा तो है नहीं। अब मेरा बेटा सोच रहा है कि मेरे पिता के मरने के बाद जब मैं गुरु बनूंगा तो मैं किसका बनूंगा, इनका तो कोई बेटा ही नहीं। आज दशरथ का तो गुरु मैं हूं तुम्हारा, लेकिन यदि तुम्हारे कोई पुत्र होता तो वो मेरे बेटे को भी गुरु बनाते, आगे पीढ़ी चलती रहती, लेकिन यहाँ तो वंश ही निर्वंश हो गए, आपके कोई बेटा ही नहीं। तीर निकल गया और ठीक निशाने पे लगा जाकर। बस दशरथ जी को मन नहीं था कि मेरे पुत्र पैदा हो, लेकिन जब आज ये बात सुनी तो दशरथ जी को धक्का लगा कि मुझे बेटा होना चाहिए। बस बड़ी चिंता में पड़े, गुरुदेव फिर मेरे बेटा कैसे होगा, उसका कुछ उपाय तो बताइए। गुरु जी ने कहा तुम्हें लालसा है कि पुत्र पैदा होना चाहिए, तो मैं कहता हूं होगा। कैसे? बोले श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगत सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरो कर लेने। श्रृंगी ऋषि को बुलाया और पुत्रेष्ट यज्ञ करवाया, और उस यज्ञ में अथर्ववेद के मंत्रों से आहुतियां दी गई। काम पूरक मंत्र पुत्रेष्ट यज्ञ किया, जिसमें पुत्र पैदा होने जैसा पूरा संयोग बना। अग्निदेव प्रकट हुए, हबी लेकर, फिर लेकर। जो वशिष्ठ गजोर गए बिचारा, सकल काज सिद्ध तुम्हारा। और यह हबी बांट देहो निर्भुजाई, जथा जोग दे भाग बनाए। तुलसीदास जी कह रहे हैं बांट दो। बांटा क्या जाता है? खीर थोड़ी बांटी जाती है, खीर तो खाई जाती है। बांटा तो प्रसाद जाता है। अग्निदेव कहते हैं राजा ये खीर नहीं है, प्रसाद है, देवताओं का बना हुआ प्रसाद। अपनी पत्नियों को यथा योग्य जय भाग बनाई, जिसको जितना चाहिए उतना ही देना।
प्रसाद बांटने का भी तो तरीका होता है। तेईस तारीख को यहाँ भंडारा होगा तो उसमें प्रसाद वितरण होगा, तो आप लोग कैसे बांटोगे? प्रसाद को व्यवस्था पूर्वक बांटना चाहिए। कोई 5 साल का बच्चा प्रसाद पाने आए और उस 5 साल के बच्चे को तुम 4 पूरा रख दो, ये बुद्धिमानी नहीं है। खाएगा तो है नहीं, बिगाड़ेगा। तो जथा जोग जही भाव, योग्यता से बांटना चाहिए। जो बड़ा है उसको ज्यादा, जो छोटा है उसको थोड़ा। तो बांट दो। दशरथ जी प्रसन्न हुए। अर्धभाग कौशल्य विदीना उभय भागवाधे करकीना कैकेयी कै नृपसोदयो रयोशो भय भाग पुन भयो। आधा कौशल्या को दिया, आधे में से आधा किया कैकेयी को दिया, उसमें से 2 हिस्से किए। कैकेयी और कौशल्या दोनों ने प्रसन्न होकर सुमित्रा को दे दिया। राजा दशरथ ने सुमित्रा को अपने हाथ से कुछ नहीं दिया, कौशल्या और कैकेयी के द्वारा दिलवाया। ये मर्यादा है रघुवंशियों की। यहाँ बड़ी नीति से प्रसाद बांटा जाता है, योग्यता से सबको दिया जाता है। सुमित्रा प्रसन्न हुई। सुमित्रा ने कौशल्या से कहा, बहन तुमने मुझे प्रसाद दिया है और इससे जो पुत्र पैदा होगा मैं आज संकल्प लेती हूँ, प्रतिज्ञा करती हूँ, मैं अपने पास नहीं रखूंगी, उस पुत्र को तुम्हारे पुत्र की सेवा में दे दूंगी। कैकेयी ने जो दिया सुमित्रा को, तो सुमित्रा ने प्रसन्न होकर कहा, एक बेटा मैं तुम्हारे बेटे की सेवा में दे दूंगी। सुमित्रा ने अपने दोनों बेटे लक्ष्मण शत्रुघ्न, एक राम को दे दिया, एक भरत को दे दिया। अब तो देवताओं ने स्तुति की भगवान की। बाबा जी लिखते हैं बड़ी सुंदर ढंग से, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, मंदिर में सब राज हिरानी, शोभाशील तेज की खानी। अब कौशल्या मंदिर में थोड़ी रहती थी, कौशल्या तो घर में रहती थी। बाबा जी लिखते हैं कि मंदिर में सब राजे रानी। मंदिर में कौशल्या नहीं रहती हैं, कौशल्या तो घर में रहती हैं। लेकिन तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब राम जी जहां आ रहे हैं जिस घर में, वह घर फिर घर नहीं रहता, मंदिर बन जाता है। इसलिए जब गर्भ में आ गए ना, तो बाबा जी ने शब्दों को बदल दिया, बोले मंदिर में सब राजे रानी। धीमे धीमे आया चैत का महीना, रावण का अत्याचार बढ़ा, देवताओं ने स्तुति की। सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। तो देखिए थोड़ा सा राम जी का जन्म बड़े सुंदर ढंग से 5 मिनट में
आप लोगों के सामने। और उसके बाद बड़ा सुंदर प्रसंग है राम लक्ष्मण सीता का विवाह, बहुत सुंदर झांकी का आप लोग दर्शन करेंगे। तो भगवान राम आए चैत के महीने में शुक्ल पक्ष में और नौमी तिथि। नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। भगवान राम नौमी तिथि को क्यों आए और कोई तिथि में आ जाते? शुक्ल पक्ष चैत का महीना नौमी तिथि। आपको पता है कि सभी तिथियों में कुछ न कुछ उत्सव मनाया जाता है, लेकिन नौमी तिथि एक ऐसी तिथि है जो रिक्ता तिथि है। नौमी तिथि जो है ना, ये रिक्ता तिथि है। और नौमी तिथि जो खड़ी खड़ी रो रही थी, उसने सोचा कि जो पड़वा है ना वो माता जी ने ले ली, माता जी की पड़वा मनाई जाती है। जो दौज है ना वो भैया दूज हो गई, जो तीज है ना वो परशुराम जी की हो गई, जो चौथ है ना वो गणेश जी की हो गई, जो पंचमी है ना वो नाग पंचमी हो गई, जो छठ है ना तो छठ भी बलदाऊ जी की षष्ठी मनाई जाती है, जो सप्तमी है ना वो शीतला सप्तमी मनाई जाती है, और जो अष्टमी है वो दुर्गा अष्टमी मनाई जाती है। लेकिन नौमी का कुछ नहीं। दुर्गा अष्टमी होती है, दुर्गा जी की नवमी नहीं होती। ये तो नवरात्रियों को जो व्रत का विधान है, बाकी दुर्गा अष्टमी मानी जाती है। तो बोले एकादशी विष्णु भगवान की हो गई, यमराज की हो गई, द्वादशी श्री विष्णु भगवान की हो गई, त्रयोदशी शंकर जी की हो गई, चतुर्दशी यमराज ने ले ली, पूर्णमासी चंद्रमा की हो गई, अमावस्या पितरों की हो गई। सारी तिथि किसी न किसी की है, लेकिन नौमी का कोई नहीं। और नौ का अंक देखो, नौ माने नौ, नौ का मतलब नौ ही है। ध्यान देना, नौ का पहाड़ा पढ़ो आप लोग। नौ एक नौ और नौ दूनी 18, 18 लिखो, 1 8 18, 8 1 9, 9 3 27, 2 7 9, 9 4 36, 6 3 9, 9 पहिया 45, 4 5 9, 9 6 54, 6 4 5 6 9, नहीं 9 6 54, 5 4 9, 9 7, अरे हम कोई टीचर थोड़ी है, कथा सुना रहे। 9 7 63, 6 3 9,
नॉट 72, 7 2 9, 9 निम्मा 81, 8 1 9, 9 ढाई 90, 9 माने 9। तो ये है 9 की महिमा। ये अपने में 9 है, ना कम है ना ज्यादा है, बाकी सब बराबर नहीं, सिर्फ 9 ही ऐसा है जो पूर्ण है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने कहा कि जो न घटता है, विरह व्यथे सुते शीयताम किम करोत दिक्पतिम चंद्रवक्त्रः। सभी तिथियां घटती बढ़ती हैं, सभी तिथियों का कोई न कोई मालिक है, सभी तिथियां हर्षोल्लास मना रही है, लेकिन 9वीं तिथि रिक्ता तिथि है, इसका बेचारी का कोई नहीं। राम जी ने कहा जिसका कोई नहीं उसका मैं हूं, इस तिथि को मैं स्वीकार करूंगा। तो 9वीं तिथि को राम जी आ रहे हैं। थोड़ा सा भगवान श्री राम तैयार हुए आने के लिए। यहाँ बड़ा उत्सव मनाया गया। रानी अगली प्रसन्न मुद्रा में है और दशरथ जी के महल में आज राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न एक नहीं 4 बेटा आएंगे, और 4 बेटा अंसन सहित देह धरि ताता करिहु चरित भगत सुख दाता। सब तो ऐसा बड़ा सुंदर अवसर आया, धीरे धीरे आ रहा है। वही समय दिन के ठीक 12 बजे भगवान श्री राम जी आए हैं। ध्यान देना, भगवान जी का जब भी अवतार होता है तो 12 बजे होता है, चाहे वो दिन का हो चाहे वो रात का हो। राम जी दिन के 12 बजे आएंगे तो कन्हैया रात के 12 बजे। क्या कन्हैया रात के 12 बजे, और 12 बजे का बड़ा महत्व है। दिन के 12 बजे, रात के 12 बजे, ये बड़ा खतरनाक समय है। ध्यान देना, ये समय बड़ा खतरनाक है। इस समय भगवान का स्मरण करना चाहिए। दिन के 12 बजे आदमी को भूख लगती है, पता है, किसी को निमंत्रण कर दो और 12 बजे बढ़िया थाली में भोजन परोस के उसके सामने रख दो। रखने के बाद उसे करने मत दो, थाली खींच लो, तो कितना गुस्सा आएगा उसको। दिन के 12 बजे ये भूख लगती है। तो भगवान कहते हैं यदि विषयों की भूख को मिटाना है तो दिन के 12 बजे राम जी का स्मरण करो। रात के 12 बजे काम बहुत परेशान करता है, और यदि काम को जीतना है, ध्यायते विषयान पुंसः संगस्ते सुख जायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः मृति वृषात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। रात के 12 बजे काम परेशान करता है, तो उस समय काम को मारने के लिए, जिसने काम को जीत लिया, मारा नहीं, काम को मारना सरल है, जीतना बहुत मुश्किल है। आप किसी शत्रु को जान से मार दो तो कम से कम वो मर तो गया, दोबारा मार तो नहीं करेगा। लेकिन किसी को परास्त करके यदि उसे जिंदा छोड़ दो तो वो कभी भी खतरा कर सकता है। तो शिव जी ने तो काम को भस्म कर दिया, लेकिन कृष्ण ने काम को भस्म नहीं किया, कृष्ण ने काम को जीता। इसलिए उनका एक नाम पड़ा मदन मोहन। तो रात के 12 बजे भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर का ध्यान करना चाहिए। आज यहाँ पर ठीक 12 बजे भगवान श्री राम जी का प्राकट होने जा रहा है। नौमी तिथि में
लेकिन जब जन्म लिया तो बाबा जी ने लिखा कि जग निवास प्रभु प्रगटे। बोले जग निवास का मतलब वो अकेला कौशल्या का बेटा नहीं है, अकेला दशरथ का बेटा नहीं है, अकेले कौशल्या के गर्भ में नहीं आया है। जग निवास प्रभु प्रगटे, सारे विश्व में प्रकट हुआ। सभी को अधिकार है उसे प्रेम करने का, अकेली कौशल्या प्रेम नहीं करेगी। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्व। सुर समूह विनती करे, पहुँचे निज निज धाम। देवताओं ने स्तुति की, अब भगवान ने देवताओं से कहा तुम लोग जाइए, नहीं तो तुम लोग यहाँ रहोगे तो सब पोल पट्टी खुल जाएगी कि हम भगवान हैं, इसलिए जाइए, सब चले। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। श्री राम प्रगट हुए। आइए हम लोग 2 मिनट तुलसीदास जी के मंत्रों में बोलें और उसके बाद आगे का प्रश्न। बोली रामचंद्र भगवान की जय हो। दीन दया। सब लोग बोलेंगे, एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे सब। दीन दयाला, दीन दयाला, भई प्रगट कृपाला। दीन दयाला, कौशल्या कहे तू
अब कौशल्या करे आप तो त्रिलोक के स्वामी हैं, आप तो ब्रह्म है, ईश्वर है, भगवान है। और भगवान क्या होता है? बोले ऐश्वर्य समस्त धर्मस्य सस्यश्रियः ज्ञान वैराग्य योगैव शरणं भवेत्। यदि आप 4 भुजा पहने तो आपको दूध कैसे पिलाऊंगा? यदि आप 4 भुजा पहने तो दूध में कैसे खिलाऊंगा? भगवान कहते हैं माँ वो 4 भुजा पहने का तू क्यों चिंतन करी? मैं तो तेरा बेटा बन के आया हूँ। अभी तक कह रही मैया कि तू ब्रह्म है। तुलसीदास बाबा ने चित्र बदल दिया, चौपाइयों को बदल दिया, जंतु को बदल दिया। माता पुनि बोले सोते सीता